चलिए, गुड मॉर्निंग दोस्तों। ब्राइटवे चैनल के साथ मैं आपके साथ आर्यन सर, एक छोटे परिवार में आपको मोस्ट वेलकम। आइए, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? ज्योग्राफी। क्या? ज्योग्राफी। कल हम लोग क्या पढ़े थे, आपको याद है? तो कहिएगा जी सर, कल तो हमने क्या, कल तो पॉलिटी पढ़े थे। आज क्या है? ज्योग्राफी। क्या? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी पे हम पिछले कई क्लास कर चुके हैं। आज उसी को क्या करेंगे, आपके साथ आगे बढ़ाकर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आइए, हम लोग क्या कल पढ़े थे ये थोड़ा देख लेते हैं, है कि नहीं? तो जल्दी जल्दी सभी जुड़ जाइए, पढ़ाइए सर, जुड़ने तो दीजिए। आप आ गए हैं, हमको पता है आप आ गए हैं, वेट तो कीजिए, है कि नहीं? सब पढ़े सब बढ़े जी। जी जी, एक क्लास यूट्यूब पर हर दिन डलाएगा, ठीक है? अभी वर्तमान में 3 क्लास चल रहा है। कौन कौन? पॉलिटी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री। आज क्या है? आज ज्योग्राफी है, फिर कल क्या होगा? हिस्ट्री, फिर पॉलिटी, फिर क्या होगा? ज्योग्राफी। इस तरह से यूट्यूब पर हर दिन एक क्लास डलाएगा इसी चैनल पर, ठीक है? ब्राइटवे आर्यन सर पर। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब भी हम यूट्यूब पर आपको वीडियो डालेंगे तो आपका क्या, और नोटिफिकेशन चालू कर लीजिएगा। जब भी डाले तो आपका मोबाइल का क्या हो, घंटी बज जाए, है कि नहीं? तो आइए, हम लोग क्या देखते हैं, बिना टाइम गवाए हुए हम लोग चलते हैं और देखते हैं। हम लोग कल ये आपको बताए थे, ये क्या है? सूर्य है, यानी कि हम कहें तो सन, हम कहें या आप कहिए, ठीक है? कोई दिक्कत? ये क्या है? सूर्य है। दिख रहा है आप लोग को? तो कहिएगा जी सर, दिख तो रहा है। क्या आपको बताए थे कल कि ये क्या है? सन है। और सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह कौन है? तो कहिएगा सर, इसमें आपने तो बताए थे, क्या है? बुध है। आपको याद है? जल्दी सबसे एकदम कमेंट में लिखिए, तो जल्दी कमेंट कीजिए। क्या नंबर वाइज सीरियल, यानी कि सीरियल वाइज ग्रह कौन कौन है? जल्दी कमेंट कीजिए, देखते हैं किसके कितना टैलेंट है। जो ज्यादा बात करता होगा, चैटिंग जो ज्यादा करता वो पहले लिखेगा, है कि नहीं? चलिए देखते हैं, है कि नहीं? क्या था? बुध था। दूसरे नंबर पर क्या था? शुक्र था। कहिएगा ये सर, शुक्र था। तीसरे नंबर में हमारा प्यारा सा क्या, पृथ्वी था। चौथे नंबर की बात किया जाए तो मंगल ग्रह था। क्या? मंगल। पांचवें नंबर की बात किया जाए तो बृहस्पति था। क्या? बृहस्पति। आपको पता है? आपको पता है क्या बृहस्पति है? बृहस्पति के बाद किया जाए तो ये क्या है? शनि है। क्या? शनि। शनि के बाद क्या था? अरुण था। क्या? अरुण था। अरुण के बाद क्या है? वरुण। ये ग्रह है, ठीक है? लीजिए भाई, फिर खींचिएगा कि सर शनि क्या है कि नहीं? ग्रह भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत? चलिए, ये क्या है? आपको क्रम, यानी कि सारिणी क्रम में अगर आपको सजाने दे दे कि इनमें से कौन सा ग्रह सबसे पहले है, तो आप बता दीजिएगा। कहिएगा, अगर कह दिया जाए, आपसे पूछ दिया जाए कि सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह कौन है, तो बुध है। ये तो आपको पता है, आपको पता है। इसमें आपको हम एक बात बताए थे कि इन 4 ग्रहों को, कौन? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को, इन 4 ग्रहों को क्या कहते हैं? तो कहते हैं आंतरिक ग्रह। क्या? आंतरिक ग्रह। ये बताए थे कि इसे आंतरिक ग्रह के नाम से जानते हैं। क्या? आंतरिक ग्रह कहते हैं। पता है आपको? कहिएगा ये सर कल। और इन 4 ग्रहों को कौन सा नाम से बताए थे आपको? तो कहिएगा इन सभी को क्या, बाह्य ग्रह कहते हैं। क्या? बाह्य ग्रह। बाह्य ग्रह। कोई दिक्कत? तो कहिएगा नो सर। इसी बाह्य ग्रह, आंतरिक ग्रह को और बाह्य ग्रह की क्या अन्य नाम भी बताए थे? इसका कोई और नाम है? चलिए कमेंट कीजिए। सभी अपने दोस्तों के पास क्या कीजिए, क्लास को शेयर कीजिए, ठीक है? कि ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंच सके और मेरा एक छोटा सा परिवार अपना क्या हो सके, बड़ा हो सके, है कि नहीं? और सब्सक्राइब करना तो भूलिएगा नहीं, ठीक है? तभी तो परिवार बड़ा होगा, है कि नहीं? जब शादी ब्याह होता है तब तो परिवार बड़ा होता है। तो सब्सक्राइब कीजिएगा, तब तो धीरे धीरे क्या करेगा, अपना भी छोटा सा एक चैनल है कि नहीं, धीरे धीरे बड़ा होगा, है कि नहीं? बड़ा परिवार कितना हंसमुख रहता है, सबसे मिलता जुलता है कि नहीं? तो सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक करें, ठीक है? चलिए देखिए, ये आंतरिक ग्रह को एक अन्य नाम से जानते हैं। इससे पिछले एग्जाम में क्या पूछा गया था कि पार्थिव ग्रह किसे कहते हैं? पार्थिव ग्रह किसे कहते हैं? किसी को पता ही नहीं था कि आखिर पार्थिव ग्रह है कौन, पार्थिव ग्रह है कौन। तो आंतरिक ग्रह को ही क्या कहते थे?
क्या कहते थे? पार्थिव ग्रह। आपको याद है क्या? पार्थिव ग्रह। आंतरिक ग्रह का दूसरा नाम क्या था? पार्थिव ग्रह। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि बाह्य ग्रह किसे कहते हैं, बाह्य ग्रह, तो आप तो बता दीजिएगा सर कि बृहस्पति, शनि, अरुण और क्या वरुण, ये बाह्य ग्रह है। लेकिन ये बाह्य ग्रह ऑप्शन में ना देकर के दिया जाए कि जोवियन ग्रह। क्या? जोवियन ग्रह। इनमें से कौन जोवियन ग्रह है? क्या? जोवियन ग्रह। क्या? जोवियन ग्रह। बाह्य ग्रह को ही क्या कहते हैं? जोवियन ग्रह। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए कि इनमें से कौन जोवियन ग्रह है, ऑप्शन में इन चारों में से एक रहेगा, ठीक है, तो आप आसानी से टिक मार सकते हैं। इनका आकार क्या होता है? छोटा होता है। आकृति आपको कहे थे, बताए थे, आकृति कैसा होता है? तो छोटा होता है। इनका आकृति की बात किया जाए, क्या आकृति, तो इनका आकृति कैसे होता है? बड़ा होता है। अगर घनत्व की बात किया जाए तो इनका घनत्व क्या होता है? अधिक होता है। क्या? घनत्व। आंतरिक ग्रह का घनत्व क्या होता है? अधिक होता है। कोई दिक्कत? कहिएगा नो सर। बाह्य ग्रह का क्या घनत्व? कम होता है। क्या? घनत्व कम होता है। बाह्य ग्रह का घनत्व कम होता है। आंतरिक ग्रह क्या ठोस रूप में पाया जाता है? ये सब कल पढ़ा दिए थे, इसलिए शॉर्ट में बता रहे हैं, ठीक है। और ये कैसे होते हैं बाह्य ग्रह? तो कहिएगा सर गैसीय अवस्था में रहता है। गैसीय अवस्था में रहता है, ठीक है, गैसीय होता है। लेकिन ये क्या होता है? ठोस होता है। अगर आपसे एक बात और पूछ दिया जाए कि इनका घूर्णन गति कैसे होता है, तो क्या? पश्चिम से पूरब साइड, पश्चिम से पूरब। देखिए मैप पर हम लोग क्या अभी वर्तमान में कहते हैं कि हमारे सामने है तो पूरब है, यानी कि जिधर सूरज उगता है वो क्या है? पूरब है। तो मैप पर अब अगर आप देखिएगा इसे, तो मैप पर आपको इस तरह से दिखाया जाता है। तो कहिएगा सर हम सामने खड़ा है तो ये क्या हो जाएगा? पूरब हो जाएगा। सामने यही है ना, पूरब हो जाएगा। तो ऐसा बात नहीं है, मैप में थोड़ा अलग दिखाया जाता है। कैसे? तो इसको उत्तर माना जाता है। क्या? उत्तर। इसको क्या? पूरब माना जाता है। क्या? पूरब। इसको दक्षिण माना जाता है। क्या? दक्षिण। और इसको पश्चिम। देखिए मैप पर अगर आप देखिएगा, इंडियन मैप की बात किया जाए तो देखिए क्या, अगर मान लिया जाए कि ये एक मैप है, क्या जगह नहीं था, ठीक है, तो ये ऊपर का जो भाग होगा ये क्या होगा? उत्तर होगा। ये क्या होगा? दक्षिण होगा। ये क्या होगा? पूरब होगा। ये क्या होगा? सॉरी, ये क्या होगा? पश्चिम होगा। और ये क्या? पूरब। तो आपको समझ में आया मैप पर कैसे दिखाया जाता है मैप को, डायरेक्शन को। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए कि ग्रहों की गति कैसी है, क्या ग्रहों की गति किस दिशा में की करते हैं, ग्रह किस दिशा में गति करता, तो क्या पश्चिम से पूरब, यानी कि इधर से इधर। क्या? इधर से इधर, यानी कि सामने आप जिधर खड़ा है पश्चिम साइड, आपके पीठ की साइड से कहा आपके सामने क्या होता है? ग्रह गति करता है, यानी कि इधर से इधर घूमता है। घूमते का मतलब कह दे, यानी कि सूर्य जो है, क्या सूर्य है, तो सूर्य भी कहां से घूरता है? ये पश्चिम से पूरब घूरता है। पश्चिम से पूरब घूरता है। मेरे समझाने के कारण ये है कि दो ग्रह ऐसे हैं जो कि पूरब से पश्चिम घूरता है। क्या? पूरब से पश्चिम। तो आपको बताए थे कल कौन कौन सा ग्रह है, तो कहिएगा सर 2 नंबर। हमको कल याद है आपने बताए थे 2 नंबर क्या होता है? बदमाश होता है। क्या? 2 नंबर खराब होता है। तो ये 2 नंबर वाला जो ग्रह है शुक्र और अरुण, ये क्या उल्टे घूरता है, यानी कि पूरब से पश्चिम। लेकिन सारा ग्रह किधर घूरता है? पश्चिम से पूरब। समझ में आया? समझ में आ रहा है? 2 नंबर। आपकी गर्लफ्रेंड 2 नंबर है। क्या? 2 नंबर है, तो 2 नंबर कैसे रहेगी? तुमसे भी बात कर रहा है भाई, उससे भी बात करेगी, तो क्या होगा? 2 नंबर होगा। लड़का भी करता है कि नहीं? देखो कमेंट करता है। हाँ सर सही बोल रहे हैं, आप लोग भी बात करते हैं क्या? 2-2 गो रखे हैं ना, बदमाश कहीं का। देखिए रोटी बनता है दोनों हाथ से, ये तो सबको पता है। तो लड़का भी बदमाश तो लड़की भी बदमाश है कि नहीं? अगर एक का मर्जी नहीं रहेगा तो क्या एक कर लेगा, है कि नहीं? मान लीजिए आपको क्या क्या कोई लड़का प्रपोज किया, आपका मर्जी नहीं रहेगा तो क्या आप कर लीजिएगा? कर लीजिएगा। अब तो एक ट्रेंड चल गया, जैसे प्रपोज मारेगा नहीं और उसे उधर से करेगा, मेरा पहले से है, जैसे लगता है बाबूजी लाके दे दिए हैं, पहले से है। और हद तो तब हो जाता है जब डायरेक्ट कहता है भैया दिल गया लड़का का, लड़का के लगता ये किए हो गया, ये क्यों। आजादे करता है तो की करता है? मारेंगे तो हौक देंगे, है कि नहीं? मारेंगे तो हौक देंगे। अगर
अच्छा मूड में रहा तो समझा देगा कि मेरा पहले से, अगर ज्यादा मतलब रोमांटिक मूड में है तो क्या करेगा, धुनाएगा। अब अच्छा एक बात समझा, लड़की जब भी मारेगी ने तो क्या करेगी, मुंह में बकोच लेगी, ऐसे करके बकोच लेगी, अगर बाल उल पकड़ा गया तो धूल देगी, है कि नहीं। चप्पल से मारती है सर, पिटाया है का, गजब हाल है, चप्पल टूट जाता है, ठीक है। देखो लड़का की करा है चप्पल से मारती, चप्पल टूट जाता है, क्या चप्पल टूट जाता है। सब लड़की से रिक्वेस्ट है क्या क्या, एकदम मजबूत मजबूत चप्पल किन लेना है, ठीक है। देखो सोनाली की बोलते हैं हम जुत्ती पहनते हैं सर, देख लिया, उपाय कर दिया ना सौरभ, जुतिया देगी, ठीक है। देखिए इधर यार घर सड़का कर बड़ी मजा आता है तुम लोग को, इधर देखो क्या है। तो आपको ये हम कल बता चुके हैं, ठीक है। आज हम इससे आगे आपके साथ चर्चा करेंगे, हम एक एक करके क्या करेंगे आज जानेंगे। ये तो आपको बता दें किधर से कौन घूरता है, किसका घनत्व अधिक होता है, कौन होता है। दूसरी बात ये बताए थे आपको कि सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह कौन है, बुध है, लेकिन सबसे दूर की कौन है, तो वरुण है। अभी वर्तमान में हमारे वर्तमान समय में सौरमंडल में कितना ग्रह है, तो कहिएगा 8 ग्रह है। ये पिछले क्लास में बताए थे 8 ग्रह है। पहले कितना था, 9 ग्रह था, लेकिन प्लूटो को कल हटा दिया गया है 24 अगस्त 2006 को। 24 अगस्त 2006 को चेक गणराज्य प्रयाग में क्या हुआ, राष्ट्रीय खगोलीय संगठन बैठा और प्लूटो को हटा दिया। इसका 3 रीजन था, आपको बताए थे पिछले क्लास में। इसका कितना, 3 रीजन था, क्यों हटाया गया था। पहला कि उसका जो कक्षा था, यानी कि उसको जो घूमने का गति था, क्या ये अगर मान लीजिए ये क्या सूर्य है, तो जो प्लूटो ग्रह था वो जब घूमता था तो एक वरुण इसका कक्षा को काट देता था, यानी कि इसके कक्षा को क्या करता था, काट देता था, जिसके कारण इसको क्या किया, ग्रह से पहला कारण ये बना कि ये वरुण का कक्षा को काटता था, प्लूटो वरुण के कक्षा को काटता। दूसरी बात, प्लूटो इतना छोटा था, इतना छोटा कि पृथ्वी का जो उपग्रह है चंद्रमा से भी छोटा था, यानी कि बुध से भी काफी छोटा था। इसके लिए भी क्या किया गया, हटा दिया गया। तीसरा कारण ये था, क्या तीसरा कारण ये था कि इसका जो घूरने का रास्ता था दीर्घ वलयाकार नहीं था, यानी कि इस तरह से ये नहीं घूरता था। क्या इस तरह से सब घूर रहा है ग्रह, क्या इस तरह से घूरता है ना, इस तरह से घूर रहा है ग्रह, तो इस तरह से नहीं घूरकर वो क्या गोल गोल घूरता था, कौन, प्लूटो। इसके कारण क्या किया गया, प्लूटो को ग्रह के श्रेणी से हटा दिया गया है, ठीक है। तो कोई दिक्कत, कब हटाया गया, तो इसको याद रख लीजिएगा आप लोग, कब हटाया गया, तो 24 अगस्त 2006 को। कहा, 24 अगस्त 2006 को इसको क्या किया गया, ग्रह के श्रेणी से प्लूटो को हटाकर क्या बौना ग्रह के में श्रेणी में रख दिया गया, और उसका नाम क्या दिया गया है, 1340-43 ठीक है, 1340-43 के नाम से उसको दे दिया गया, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं। तो आइए हम लोग चलते हैं, सबसे बड़ा ग्रह की बात किया जाए तो सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो बृहस्पति क्या है, सबसे बड़ा है। सबसे छोटा ग्रह की बात किया जाए, सबसे छोटा क्या है, बुध है। सबसे छोटा क्या है, बुध है। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके सभी को जानते हैं, ठीक है। चलिए, जब तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे आपको कुछ होनी जानी नहीं है, ठीक है। लेकिन हमें क्या होता है, एक मोटिवेट मिलता है कि नहीं भाई कोई तो है जो कि हमें चाहता है कि नहीं। चलिए हम लोग क्या बुध के बारे में देखने वाले हैं। सबसे पहले क्या बुध के बारे में देखते हैं, क्योंकि एक एक कर को पढ़ेंगे नहीं तो मजा आ जाएगा, श्रेणी क्रम में पढ़ेंगे नहीं, धीरे धीरे चलेंगे तो एक दूसरे से कड़ी से कड़ी जुड़ते जाएगा। जैसे मान लिया आपके लिए मिस्त्री क्या करता है, एक सीढ़ी बनाया, फिर दूसरे सीढ़ी, तीसरे सीढ़ी, चौथे सीढ़ी, ताकि आप छत पर आराम से चला जाए। तो हम जब रेगुलर पढ़ेंगे नहीं तो हमको क्या याद रहेगा ज्यादा कि आखिर पहले कौन 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 है कि नहीं। चलिए तो आइए हम लोग चलते हैं प्यारे, इसको क्लीन कर दें। देखिए बुध ग्रह है, क्या बुध ग्रह, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। बुध ग्रह, बुध ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है, ये आप जानते हैं। क्या पहला, क्या ये सबसे नजदीक है किसका, तो सूर्य का। क्या क्या ये सूर्य का सबसे नजदीक है, ये आप जानते हैं। पहला पॉइंट, ये सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह है। क्या सबसे नजदीक ग्रह है सूर्य का, ये सबसे नजदीक। दूसरा पॉइंट है इसमें कि इस पे वायुमंडल नहीं, क्या वायुमंडल नहीं है, वायुमंडल
की अभाव है, यानी कि वायुमंडल क्या है, नहीं है, वायुमंडल इसके ऊपर नहीं है, समझ गए। इसके यानी कि बुध ग्रह पे ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम है, इसका तो तीसरा पॉइंट क्या, इसमें ऑक्सीजन, ओ ऑक्सीजन क्या, ऑक्सीजन लिख दे, ऑक्सीजन क्या, ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम है, यानी कि ना के बराबर आप कह सकते हैं, क्या ना के बराबर कह सकते हैं। तो आप कहिएगा सर क्या ये सूर्य से सबसे नजदीक है, तो क्या ये सूर्य से सबसे नजदीक है। अगर हम आपसे ये बात पूछे कि सबसे गर्म ग्रह कौन है, सबसे गर्म ग्रह कौन है, तो कहिएगा सर कि ये तो आपने अभी ही बताए, क्या बात करें, ये तो कोई भी बता देगा, क्या ये बुध सबसे गर्म है, तो ऐसी बात है नहीं, क्या बुध सबसे गर्म ग्रह नहीं, ना ये शुक्र है। क्या मेरा कहने का मतलब है कि ये नजदीक होते हुए भी सबसे गर्म ग्रह की श्रेणी में नहीं आता है। कौन आता है, तो शुक्र सबसे गर्म ग्रह के नाम से जाना जाता है। कहिएगा ये कैसी बात है सर, तो आगे आपको हम इसके बारे में बताएंगे, चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल जो बताना चाह रहे हैं, ये बताना चाह रहे थे कि जो बुध ग्रह है सबसे नजदीक है, लेकिन ये सबसे क्या है, सॉरी ये गर्म ग्रह नहीं है, तो क्योंकि इस पे कोई वायुमंडल पाया नहीं जाता, और दूसरी बात इस पे कोई किसी प्रकार के गैस या फिर किसी प्रकार के कोई भी वातावरण नहीं पाया जाता है। अगर ये नजदीक है तो गर्म तो होगा, लेकिन कितना, क्या कितना, इस पे वातावरण ना होने के कारण, यानी कि वायुमंडल ना होने के कारण ये क्या होता है, रात में बहुत क्या, बहुत ठंडा हो जाता है, दिन में बहुत गर्म हो जाता है। अगर बात किया जाए कि ये रात में कितना, दिन में अगर बात किया जाए, इसका दिन में तापमान, यानी कि बुध ग्रह पर जो दिन का तापमान है वो हो जाता है 420 डिग्री सेल्सियस। कितना, 420 डिग्री सेल्सियस। अब बताइए क्या 420 डिग्री सेल्सियस पर रहना क्या संभव है, तो कहिएगा नो सर, इतना गर्मी पड़ता है, जी हाँ इतना गर्म रहता है, क्या इतना गर्म रहता है, कितना 420 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री पर क्या पानी खौलने लगता है कि नहीं, 100 डिग्री क्या करते हैं, पानी खौलाते हैं, मुर्गा उसमें डालते हैं, क्या खलड़ी पकड़ के नोच लेते हैं। यहाँ क्या 420 डिग्री क्या होता है दिन में ताप। अगर रात की बात किया जाए, कहिएगा सर रात में कितना होता है कि नहीं, ये भी तो पूछ सकता है कि रात में इसका कितना होता है, तो रात में इसका -120 डिग्री 180 डिग्री चला जाता है, कितना 180 डिग्री सेल्सियस। यानी कि दिन में कितना रहेगा तापमान, यानी कि अगर कोई यहां दिन में रह गया तो जल के मरेगा, क्या कोई जल के मरेगा, अगर रात में रह गया तो जम के मरेगा, ठंडा से मरेगा। -180 डिग्री सेल्सियस, समझ रहे हैं कितना तापमान। ठंडा में हम लोग के कितना रहता है 10 डिग्री सेल्सियस, वो प्लस में रहता है 10 डिग्री 15 डिग्री, और यहाँ माइनस में 180 डिग्री सेल्सियस है। तो यहां से एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बुध ग्रह का तापांतर कितना है, मतलब दोनों ताप के बीच में अंतर कितना है। देखिए तो यहाँ लगभग 420 है, 180 दोनों जोड़िए कितना आता है 620, कितना 600 लग आता है ना 600 डिग्री। तो आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाता है इससे मूल रूप से कि बुध ग्रह का तापांतर कितना है। इससे पिछले एग्जाम में भी पूछा था कि बुध ग्रह का तापांतर कितना है, यानी कि तापों का बीच का डिस्टेंस कितना है, तो आपको कितना होगा 600 डिग्री सेल्सियस आपका आंसर होगा। दूसरी बात, बुध ग्रह और शुक्र ग्रह का कोई उपग्रह नहीं। उपग्रह क्या होता है ये कल हम बताए थे पिछले क्लास में, अब जाकर वहां से कर सकते हैं, या फिर आप यहां सुनिए उपग्रह की अगर बात किया जाए, क्या उपग्रह, तो ग्रह का जो चक्कर लगाता है उसे क्या कहते हैं उपग्रह। क्या ये क्या है उपग्रह, उपग्रह देखिए ग्रह किसे कहते हैं, ये सब ग्रह है। ग्रह जिसके पास प्रकाश अपना उष्मा ना हो उसे ग्रह कहते हैं। सेम वही बात क्या है उपग्रह, जिसके पास अपना प्रकाश और उष्मा ना हो उसे क्या कहते हैं उपग्रह। लेकिन उपग्रह किसका चक्कर लगाएगा, तो ग्रह का, ये बात बताए थे कल। जैसे मान लीजिए एक पृथ्वी का क्या चंद्रमा है, क्या चंद्रमा, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है चंद्रमा, तो ये किसका चक्कर लगाएगा पृथ्वी का, तो इसे उपग्रह कहते हैं। यानी कि जो ग्रह का चक्कर लगाए उसे उपग्रह कहा जाता है, जो ग्रह का चक्कर लगाए उसे उपग्रह कहा जाता है। ग्रह किसे कहेंगे, जो सूर्य का चक्कर लगाता है उसे ग्रह कहते हैं, जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं उसे ग्रह कहते हैं। तो कहिएगा सर कि ग्रह, अगर बुध ग्रह और शुक्र ग्रह को उपग्रह क्यों नहीं, उपग्रह क्यों नहीं, बाकी सबको इसका भी है, डिमोस है, फिमोस है, इसका कितना 79 उपग्रह है। अगर शनि की बात किया जाए तो 82,
इधर बहुत मतलब ढेर सारा ग्रह इसके उपग्रह है। क्या बृहस्पति का भी है, शनि का भी है, वरुण का भी है, अरुण का भी है, वरुण का है। तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, आपको हम उसको बता देंगे जब उपग्रह, जब ग्रह को धीरे धीरे पढ़ाते चलेंगे। जैसे अभी हम लोग क्या बुध ग्रह के बारे में जान रहे हैं, फिर हम जब शुक्र ग्रह पढ़ेंगे, बृहस्पति ग्रह पढ़ेंगे, मंगल ग्रह पढ़ेंगे, क्या मंगल ग्रह पढ़ेंगे, बृहस्पति ग्रह। तो बृहस्पति ग्रह में थोड़ा इतना है क्या 89 को, क्या 79 ग्रह को पढ़ना जरूरी है? तो जी नहीं, जो इंपॉर्टेंट होगा हम आपको बता देंगे, आप धैर्य बनाकर रखिए। ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे, दिख रहा है, आ रहा है कमेंट मेरे पास, क्यों घबरा रहे हो? अरे इधर तो देखो, कमेंट करने लगता है जैसे लगता है पता नहीं कौन स्वर्ग है। इधर देखो, क्या बुध ग्रह और शुक्र ग्रह का कोई उपग्रह नहीं? इससे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा ग्रह है जिसका उपग्रह नहीं है? तो बुध रहेगा या फिर शुक्र है, या फिर दोनों आंसर में आपको ए बी करके दे देगा। तो आपको टिक मारना है किसको? बुध और शुक्र। कहिएगा क्यों नहीं है सर, क्या क्यों नहीं है सर? तो इसका जो उपग्रह था, इसका जो उपग्रह था शुक्र और बुध का, वो क्या किया, क्या शुक्र और बुध का जो उपग्रह था वो सूर्य खींच लिया अपने में। क्या किया? खींच लिया। कहिएगा ये कैसी बात कर दी है सर, क्यों खींच लेगा? क्यों खींच लेगा? अगर मेरे पास 100 रुपया है तो क्यों कोई छीन लेगा? अगर मान लीजिए आप क्या कहिएगा, मेरे पास अगर पैसा है तो क्यों किसी को दे देंगे, या फिर क्यों हमसे कोई छीन लेगा? बात यही रहा, शुक्र और बुध का क्या, इसका कोई उपग्रह नहीं है। तो क्यों नहीं है सर, क्यों नहीं है? क्योंकि इसका उपग्रह क्या किया, सूरज खींच लिया, छीन लिया। क्या छीन लिया? मान लिया आपके पास 100 रुपया है, आप क्या है कमजोर हैं, आपके सामने क्या पूरा हट्टा गट्टा बरियार आदमी आके खड़ा हो गया, अका दो पैसा, कहेगा नहीं देंगे, तो बलजोबरी छीन लेगा। क्या बलजोबरी छीन लेगा कि नहीं? आपसे ज्यादा ताकतवर है तो बलजोबरी छीन। यही बात इसके साथ हुआ। क्या शुक्र और बुध इन दोनों का जो गुरुत्वाकर्षण बल था, क्या गुरुत्वाकर्षण बल कम था, किसके अपेक्षा कम था? तो सूर्य के अपेक्षा बहुत कम था, जिसके कारण बरियारी के कारण क्या किया, ये सूर्य अपने अंदर खींच लिया। यहां तक कि लाल दानव आप पढ़े थे सूर्य के बारे में, जब सूर्य का निर्माण पढ़ा रहे थे तो लाल दानव के बारे में बताए थे? तो कहिएगा जी सर बताए थे, लेकिन हम पढ़वे नहीं किए। पढ़िएगा कहां, जहां तक 3 से 4 घंटा बात नहीं कीजिएगा बकलोली से, जब तक तो मन नहीं भरेगा। जब तक सोना जानू होगा नहीं, जब तक सोएंगे कैसे सर? तो पढ़ने का टाइम कहां मिला? गजब। अगर तुम देखो, मान लो कि तू बकलोली से बात करता है, क्या मान लो, है कि नहीं? देख लो एक ऐसे कमेंट आ रहा, मान लो ऐसा कोई टाइम बना दो भाई, टाइम बना दो, पढ़ने के टाइम अलग, बात करने का टाइम अलग। मान लो कि तुम कितना 2 घंटा बात करेगा दिन में, 2 घंटा बात किया, ठीक है। 4 घंटा सुबह शाम लेकर क्या खाना पीना बरस ये सब करने में, ठीक है। 6 घंटा सो लो भाई, 6 घंटा मिनिमम एक आदमी सोना चाहिए। 6 4 10 10 12, आपके पास कितना 12 घंटा। 2 घंटा और मान लो आप क्या किए, कुछ और कर लिए, आपके पास 10 घंटा है। कितना? 10 घंटा। सोचिए ये समय अगर आप पढ़ने में यूज करते हैं तो क्या आप एक बार नहीं पढ़ सकते हैं? क्या ये सब क्या है यार, एक बार नहीं 2 बार पढ़ो, 2 बार नहीं 3 बार पढ़ो, काहे ना याद होगा? 3 बार नहीं 4 बार पढ़ो। कहता है कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होता, और जो मुश्किलों से डर जाए उसके मंजिल कभी हाथ नहीं आता, उसे मंजिल कभी हाथ नहीं आता। तो कोशिश करते रहो भाई। देखो बात ही होता है, रिजल्ट क्यों होता है किसी को? देखो अगर 100 नंबर कटअप गया, कितना 100 नंबर अगर कटअप गया, यानी कि 100 नंबर पर रिजल्ट हो रहा है, तो ये 60 के बीच में सब रहता है। ऐसा थोड़ा है कि 100 नंबर का क्या एग्जाम है, यानी कटअप गया तो 3 नंबर लाइएगा, नहीं। क्या नहीं, क्या इस 60 और 70 के बीच में बहुत सारा लोग रहता है। क्यों होता है? क्योंकि वो हिम्मत हार जाता है, क्योंकि वो हिम्मत ही हार जाता है। क्या हिम्मत हार जाता है? तो आपको हिम्मत नहीं हारना है, क्या आपको हिम्मत नहीं हारना है, और क्या लास्ट तक लगे रहेंगे, जब तक होगा नहीं, जब तक नहीं रुकना है। कहता है जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। समझे कि नहीं? आइए देखिए, तो वही होता है जो शुक्र है और बुध का, क्या जो इसका उपग्रह था वो क्या किया, सूर्य खींच लिया अपने। तो बचपन में देखे थे रस्सी, उन्हें से वो खींचता था, इन्हें से हम खींचते थे, है कि नहीं? अभी भी देखते हैं, जब सब दोस्त मिल जाते हैं तो आपस में क्या करते हैं, रस्सी पकड़ के खींचा खींची करते, जो ज्यादा बरियार रहा भाई चलाया। और शुक्र और बुध वही किया, कह रहा था अच्छा तू हमरा ग्राहक ले जाएगा, हम भी खींचो, हमू खींचबो। सूर्य का अच्छा हमरा पार लगे वो,
किया, घिचा घिची दोनों किया और घिंच लिया कौन? सूर्य। कौन घिंच लिया? सूर्य। तो इसके दो ग्रहों का क्या है? उपग्रह नहीं है। इन दो ग्रहों को उपग्रह नहीं है। यहां तक कि लाल दानव आपको पढ़ाए थे क्या? लाल दानव अगर नहीं पढ़े तो पीछे जाके आप देख सकते हैं यूट्यूब पर। अभी इसका लगता है 10वां क्लास है, 3वां क्लास होगा ज्योग्राफी का, ठीक है। 3 चैप्टर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन तीनों का 10-10 क्लास क्या किए पीछे कर चुके हैं। तो जब ये लाल दानव का आकार लेगा सूरज, तो ये अपने आसपास के 4 ग्रह को क्या करेगा? निगल लेगा। यानी कि जब सूरज में ईंधन यानी कि जलना ये बंद हो जाएगा, यानी कि ये इसमें ईंधन खत्म हो जाएगा, तो ये बड़ा हो जाएगा। क्या? बड़ा हो जाएगा। और लाल दानव का आकार लेकर इन 4 ग्रहों को क्या करेगा? अपने में समा लेगा। इन 4 ग्रहों को क्या करता है सूरज? अपने में खींच लेगा। डरिए मत बाबा। अभी डर रहा है कि सर हम लोग के क्या होगा? अरे कुछ नहीं होगा। सूरज कब खत्म होगा? इसका जीवन काल कितना? इसका जीवन काल आपको बताए थे ना उस समय कितना? 15 अरब वर्ष। कितना? 15 अरब। क्या? 15 अरब। अब इसमें 5 अरब जीवे किया है। क्या? 5 अरब। अब सोचो 10 अरब अभी बचल है। बचा कितना है? क्या बचा कितना है? 10 अरब। अब बताओ 10 अरब साल, हम लोग तो 75 के है ये भाई, और 75 में हम लोग कितना 22 जिए लिए हैं, तो जो बचा है शेष उसको हम जिएंगे। अभी कितना 10 अरब साल क्या करेगा? अभी पृथ्वी और जिंदा रहेगा। ठीक है, देखिए इधर तो इसका और सूर्य, बुध और शुक्र का उपग्रह कौन? सूर्य खींच लिया। जब ये लाल दानव का आकार लेगा तो मंगल को भी क्या करेगा? खींच लेगा। मंगल को भी क्या करेगा? खींच लेगा। और यहां जानिए जो बुध है, क्या इसका तपांतर इतना है? ये आपको बता दें कि सूर्य का सबसे नजदीक का ग्रह है। इसका घूर्णन गति क्या? इसका घूर्णन गति यानी कि ये सूर्य का जो चक्कर लगाता है इस तरह से, क्या सूर्य का जो चक्कर लगाता है वो कितना दिन में लगाता है? तो ये 88 डे यानी कि 28 दिन में ये सूर्य का पूरा भ्रमण कर लेता है। यानी कि चारों पट्टी क्या करता है? घूर लेता है। घूर्णन, इसका घूर्णन क्या? घूर्णन इसका कितना है? तो कहिएगा 88 दिन। क्या? घूर्णन। एक होता है परिभ्रमण और घूर्णन, दोनों सेम होता है। अब परिक्रमण, क्या? परिक्रमण। परिक्रमण, सॉरी आपको थोड़ा यहां मिस्टेक कर दिए। देखिए क्या होता है? परिक्रमण मतलब होता है क्या? चारों पट्टी घूरना। परिक्रमण क्या? देखिए परिक्रमण ये क्या होता है? यानी कि बुध सूर्य के चारों पट्टी अगर घूर लेता है तो इसको क्या कहते हैं? परिक्रमण। ये कितना दिन? 88 दिन लगाता है। कितना? 88 दिन। लेकिन ये अपने अक्ष पर, यानी कि अपने अक्ष पर परिभ्रमण, क्या? परिभ्रमण। परिभ्रमण कितना दिन पर करता है? हमारा पृथ्वी कितना 24 घंटा में कर लेता है ना, तो उसी को क्या कहते हैं? परिभ्रमण। परिभ्रमण ये करता है 59.6 डे, यानी कि 80 रहता है। ठीक है, किसी में 80 देता है, 58.6। ठीक है, आप किसी में क्या डायरेक्ट क्या देता है? 59। तो आप इन दोनों को क्या कीजिएगा? याद रखिएगा। इसी को क्या कहते हैं? घूर्णन। क्या? घूर्णन। घूर्णन और परिभ्रमण दोनों एक है, लेकिन परिक्रमण ये अलग है। परिक्रमण का मतलब चारों तरफ घूरना। परिक्रमण मतलब किसी के चारों तरफ घूरना, और परिभ्रमण मतलब अपने जगह घूर लेना। ये क्या हो गया? परिभ्रमण। लेकिन हम किसी आदमी के चारों तरफ घूरेंगे तो वो क्या होता है? परिक्रमण। ठीक है, तो बुध का परिक्रमण डेट कितना है? यानी कि 88 दिन में क्या करेगा? सूर्य का चारों तरफ चक्कर लगा लेगा। और परिभ्रमण यानी कि इतना दिन में क्या अपने अक्ष पर घूरेगा। जैसे मान लीजिए पृथ्वी कितना, क्या पृथ्वी का परिभ्रमण अगर बात किया जाए, पृथ्वी का परिभ्रमण यानी कि अपने अक्ष पर घूरना, तो कितना 24 दिन में घूर लेता है। कितना? 24 घंटा में घूर लेता है कि नहीं? 24 घंटा में दिन रात हो जाता है ना, तो वही दिन रात को क्या करते हैं? परिभ्रमण या फिर घूर्णन। अब परिकीर्णन के बात किया जाए, परिक्रमण के, तो ये परिक्रमण है यानी कि चारों तरफ घूमना। 365 दिन। क्या एक साल में कितना होता है? 365 दिन, है कि नहीं? लीप ईयर 366 दिन होता है, लेकिन 365 दिन, है कि नहीं? तो 365 दिन में जो सूर्य का चारों तरफ जो चक्कर लगाया, कितना दिन में? 365। तो इसको क्या कहेंगे? परिक्रमण। लेकिन परिभ्रमण अपने जगह घूर लिया। लो भैया ये क्या हो गया? परिभ्रमण। लो भैया घूर लिए, इसको क्या कहेंगे? परिघूर्णन। क्या? सॉरी, क्या? घूर्णन। लेकिन किसी के चारों तरफ घूरेंगे तो क्या हो गया? वो परिक्रमण। ठीक है,
आपको इतना समझ में आया? परिभ्रमण परिक्रमा क्यों इतना बताएं सर? क्योंकि यही अटकाता है। क्या दे देगा तो सही डिजिट, आप वहां कर देगा परिभ्रमण की जगह परिकिरणन, अब परिकिरणन की जगह परिभ्रमण। ठीक है, तो यहां पर आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो कहिएगा नो सर, आगे बताइए। तो अगर ये सूर्य का सबसे नजदीक है तो सबसे जल्दी यही भी चक्कर लगाएगा। ये डिफिनिट है ना। जैसे मान लीजिए मान लीजिए आप ये कोई चीज है, आप सबसे इसका नजदीक में, तो आप पहले चक्कर लगा दिए। अगर ये यहां तो ये देर से चक्कर लगाएगा, है कि नहीं? तो बुध ग्रह क्या नजदीक है सूर्य का, तो बुध ग्रह सबसे पहले यानी कि 88 डेज में पूरा क्या करता है, चक्कर लगा लेता है। बुध ज्यादा समय लेगा, है कि नहीं? फिर पृथ्वी भी ज्यादा समय लेगा। सबके ऊपर क्या कितना तेजी से घूरता है ये भी डिपेंड करता है। तो बुध ग्रह के बारे में आपने जान लिए, इससे ज्यादा बुध ग्रह के बारे में आपको जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एकरा ज्यादा एग्जाम में आपको पूछेगा भी नहीं, कोई दिक्कत। तो आइए हम लोग अब क्या जानते हैं, शुक्र ग्रह। क्या शुक्र ग्रह। दूसरी बात यहां ये जान लीजिए बुध ग्रह के बारे में कि जो बुध ग्रह है वो सबसे नजदीक है। क्या सबसे नजदीक है? तो देखिए उल्का ताप, क्या उल्का ताप, सूर्य ग्रह आपको बताए थे इससे पहले की क्लास में, सबसे पहले लगता है सेकेंड क्लास में आपको ये बताए थे हम कि जो सूर्य से लावा निकलता है यानी कि ज्यादा गर्म हो जाने के बाद क्या होता है, अंडा देखिए, अंडा को उबालते हैं कढ़ाई में तो क्या करता है, जिसमें छेद नहीं करते वो क्या फूट जाता है। क्या फूट जाता है? कभी बेल उल आग में पकाए हैं, क्या फूटता है कितना कस के? तो सूर्य में भी उसी तरह से क्या फूटकर एक लावा निकलता है। क्या एक गोला टाइप का क्या निकलेगा, लावा। ये लावा जिसका बताए थे इसका तापमान भी गति भी कि जिसका 7000 से क्या होता है, 7000 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप होता है, वो कहां अंतरिक्ष में चला जाता है, उसे क्या कहते हैं, अरोरा। पिछले क्लास में बताए। तो जो ये अरोरा निकलता है, क्या अरोरा, इससे जो पिंड निकलता है यहां से निकला, मारा धाय दे किसको उधिया दिया, किसको उधिया दिया, बुध ग्रह में जाके टकरा गया। क्यों टकरा गया सर? क्योंकि इस पे वायुमंडल नहीं है। क्या ये हमारे पृथ्वी पर भी आ जाएगा? तो जी आता है। क्या रोज हजारों हजार मतलब ऐसे ऐसे टुकड़ा कहां गिरता है, लेकिन हमारे ऊपर क्या है, कवच है। क्या कवच है? कहिएगा कैसा कवच है सर? तो क्या हमारे ऊपर वायुमंडल है ना भाई, आपको पता है कि ये क्या है, वायुमंडल है कि नहीं? ऐसे ऐसे क्या वायुमंडल है ना, पृथ्वी के ऊपर क्या है, वायुमंडल। इस तरह से परत, वायु परत क्या है, वायुमंडल। क्या आप कहते हैं, क्षोभ मंडल है, क्या क्षोभ मंडल है, संताप मंडल है, मध्य मंडल है, आयन मंडल है, बाह्य मंडल है। ये सब हम जब वायुमंडल के बारे में पढ़ाएंगे तो आपको पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे। तो ये जो ये वायुमंडल है, जब ये उल्का पिंड क्या यानी उल्का ताप जब हमारे वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायु के दबाव से क्या होता है, ये तिरछा चला जाता है। क्या ये हमारे पृथ्वी में ना टकराकर क्या इधर निकल जाएगा या फिर इधर चला जाएगा, किसके कारण, वायुमंडल के कारण। क्या वायुमंडल के कारण। कभी साइकिल देखे हैं, एकदम आंधी आ रहा है ना, बहुत तेज हवा चल रहा है, आप साइकिल चलाइए, मार पेंडल मार पेंडल, क्या होता है, आगे बढ़ता है साइकिल जल्दी, कहिएगा नहीं सर थक जाते पर आगे नहीं, आज जिधर मन उधर घूरने लगता है। वही कारण है, जब उल्का ताप हमारे पृथ्वी के नजदीक आता है तो वायुमंडल के कारण इधर छिटक जाता है या फिर इधर छिटक जाता है। जैसे पानी में देखें छिकितिया मारते हैं ऐसे, कहते देखो एक टप्पा दो टप्पा ऐसे करके, उसी तरह क्या होता है, इसमें क्या होता है, छिटक के इधर चल जाएगा, छिटक के इधर चल जाएगा, और हमारे पृथ्वी पर बहुत ही कम आता है। हम आगे इसके बारे में डिटेल से यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है, जब यहाँ पढ़ाएंगे आपके साथ चर्चा करेंगे तब। अभी जानिए ये क्या, ये इस पे वायुमंडल है, तो कहिएगा नो सर, ये तो आपने पहले ही बताए थे कि बुध पर कोई वायुमंडल नहीं है। जब कोई वायुमंडल है ही नहीं तो क्या ये छिटकेगा, क्या इधर से इधर जाएगा, तो कहिएगा नो सर, ये कैसी जाएगा, वायुमंडल है नहीं। तो जब इसमें उल्का ताप निकलता है, मारता है, इसको दहला देता है, यानी कि इस पर की होता है, गिर जाता है, यानी कि इससे टकरा जाता है, जिस कारण से बुध पर सर्वाधिक सबसे ज्यादा क्या उल्का ताप होता है, क्योंकि ये सबसे नजदीक है, सबसे ज्यादा इसी पर होगा, होगा कि नहीं। तो सबसे ज्यादा उल्का ताप किस पर होता है, बुध पर। तो जिसके कारण बुध पर क्या बड़ा बड़ा गड्ढा हो गया। अब मानिए कस के जाके इन्हें टकरा गए, दबलिया मत टकराना, ठीक है, न तो नाक मुंह अपने बंद कर लेगा। अब मान लीजिए जैसे भीड़ है और इन्हें कस के गए स्पीड में, तो घुस जाते हैं, जैसे भेड़ों में क्या होते हैं, घुस जाते हैं, बस वही हुआ। इसमें क्या हुआ, तेजी से आया, मारा ढिम देख,
यह बड़ा बड़ा गड्ढा हो गया। क्या यहाँ बड़ा बड़ा कोरियोलिस गड्ढा, यहाँ सबसे बड़ा गड्ढा कौन, कोरियोलिस बेनिस, क्रेटर कहते हैं। क्या क्रेटर, गड्ढा को क्या कहते हैं, क्रेटर, क्रेटर, क्या क्रेटर। अब कोरियोलिस है जो, क्या कोरियोलिस, ये सबसे कोरियोलिस बेनिस, ये सबसे यहाँ सबसे बड़ा गड्ढा है। क्या सबसे बड़ा गड्ढा कौन है, कोरियोलिस बेनिस, यानी कि क्रेटर। गड्ढा को क्या कहते हैं, क्रेटर। आपके ऑप्शन में रहेगा कि इनमें से बुध ग्रह पर सबसे बड़ा क्रेटर कौन है। अब खोजिएगा, क्रेटर तो बताइए मैंने किए सर, गड्ढा बताए थे, गड्ढा, तो आप क्रेटर को याद रखिए। ऑप्शन में जब भी मतलब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो गड्ढा ना कहकर क्या क्रेटर कहेगा, ठीक है। तो सबसे बड़ा क्रेटर कौन, यानी कि बुध पर सबसे बड़ा गड्ढा कौन होता है, कोरियोलिस बेनिस। क्या कोरियोलिस बेनिस। अब आते हैं हम लोग कहां, शुक्र पर। क्या शुक्र पर कोई दिक्कत, कहिएगा नो सर। देखिए शुक्र पर सबसे ज्यादा मात्रा में CO2 पाया जाता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। क्या कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा शुक्र पर बहुत अधिक है। क्या बहुत अधिक है, जिसके कारण सूर्य से आने वाले प्रकाश, सूर्य से प्रकाश आ रहा है हमारे पृथ्वी पर, सूर्य के प्रकाश आने में कितना लगता है, तो कहिएगा सर पहले बताए थे 8 मिनट कितना 20 सेकेंड में क्या सूर्य से हमारे पृथ्वी तक प्रकाश आने में टाइम लगता है। उसी तरह अगर शुक्र पर भी आता होगा, बुध पर भी आता, तो शुक्र पर रोशनी यानी कि किरण जो आता है, क्या जो किरण आता है, ये किरण को अपने आप रख लेता है, अपने में रख लेता है और इसको जाने नहीं देता, इसको जाने नहीं देता, यानी कि जो आ गई उसको जाने नहीं देता है। यानी कि मान लीजिए आपकी, आप एक गर्लफ्रेंड को रखें, कहिएगा ठीक है सर आप तक तो ठीक है, एक गो रख, 2 गो रखे, 3 गो रखे, है कि नहीं। अगर होटल है बाबा तो कितना हो रख सकते हैं, अगर आपका दिल होटल के समान है तो कितना हो रख सकते हैं। आप किसी को छोड़ते नहीं है तो आपके पास क्या होता है, ढेर सारा गर्लफ्रेंड हो जाता है। कहता है हम 3 गर्लफ्रेंड रखे हुए हैं, कितना कितना गर्लफ्रेंड रखे हुए हैं, 3 गर्लफ्रेंड रखे हुए हैं। वो ना पूरा शान से कहेगा, एकदम चौड़ा होके कहेगा। बुड़वक के यही पता नहीं रहता है कि हम अपना किस्मत उतना ही जल्दी क्या कर रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं। अपना किस्मत उतना ही बिगाड़, एगो से ने कटा, फिर एने लगा, फिर एने लगा, फिर एने लगा। अब बताइए एगो से बात कीजिएगा तो टाइम भी कम लगेगा, है कि नहीं, टेंशन भी कम रहेगा। क्या टेंशन भी कम रहेगा, कहिएगा क्यों सर टेंशन क्यों कम रहेगा। अब बताइए वो कुछ और बोली, वो कुछ और बोल दी, कहाँ बिजी था, इससे बतिया रहा तो वो पूछेगी कहाँ बिजी था, है कि नहीं। तो टेंशन भी देगा, कहेगा ये वो बहाना बनाएगा। इसलिए ये सब काम छोड़िए, अभी पढ़ने की उम्र है, पढ़िए, ठीक है। जब पढ़ने की उम्र नहीं, जब ये साइड हो जाएगा, जब आप कहीं सक्सेस हो जाए तो ये सब का लाइन लग जाएगा। आपके आगे पीछे कोई भी हो, लड़का हो या फिर लड़की, अगर आप सक्सेस है तो आपके लिए ऑप्शन रहेगा बहुत सारा। आपके माँ बाप भी ऑप्शन देगा, कहेगा नहीं नहीं तो ये, है कि नहीं। और नहीं हुआ भाई कुछ तो वही रहेगा, दांत निकल रहेगा, कोई ऑप्शन नहीं, करना है तो करना है, करना है तो करना है। तो लड़की के लिए तो और बड़ी बात है। पहला क्या, आप पढ़ाई में जो पैसा लगाएं, क्या पैसा लगाएं, मान लीजिए आप कहीं भी रहते तो उसमें पैसा खर्चा होता। दूसरी बात क्या है कि आप हमेशा माँ बाप के ऊपर टेंशन बनाए रहते हैं। यही कि हमारे जो समाज है वो यही कहता है कि आप बेटी एक क्या है, बाप के ऊपर टेंशन है। ये अभी नहीं, ये हमारे उत्तर वैदिक काल जब पढ़ा हिस्ट्री में भी, अभी लगता है ऋग वैदिक काल चल रहा है, उसके जस्ट बाद क्या आएगा उत्तर वैदिक काल। उसी समय से क्या मतलब जो बेटी थे वो बाप पर क्या बोझ के रूप में क्या चर्चा किया गया है। हमारे सामवेद में भी है, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में भी कहा गया है। तो ये आज से नहीं है। तो अगर आप अपने पापा या फिर अपने परिवार के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहते हैं तो क्या मेहनत कीजिए और सक्सेस हुई है कि नहीं। चलिए आइए समझाएंगे फर्क कहां पड़ेगा बाबा, फिर तो बतिया करवे करेंगे। जब तक 4 घंटा नहीं बचाएंगे, जब तक कैसे मानेंगे, जब तक सोना बेबी नहीं कहेगा तो कैसे होगा, कैसे हमको पता चलेगा कि वो हमसे कितना चाहता है कि नहीं। आप समझिए, बढ़िया बात हुई है। तो जो पृथ्वी था उस पे प्रकाश आने में 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। उसी तरह क्या शुक्र ग्रह पे क्या CO2 यानी कि कार्बन की मात्रा बहुत अधिक है। और कार्बन का खासियत है कि जो एक बार अपने अंदर प्रकाश को एब्जॉर्ब कर लेता है उसको जाने नहीं देता है। इसलिए अगर आप गर्मी में
काला ड्रेस पहनते हैं, क्या काला ड्रेस पहनते तो आपको ज्यादा क्या गर्मी महसूस होता है, क्या ज्यादा गर्मी महसूस होता है। तो जो शुक्र ग्रह है उसमें CO2 की मात्रा अधिक है, क्या CO2 की मात्रा अधिक है, जिसके कारण जब यहाँ प्रकाश आता है तो ये प्रकाश तो आ जाता है, लेकिन इसे ये मान लीजिए ये क्या प्रकाश इस पे आया, क्या प्रकाश ये आ रहा है बाबा, कहिएगा ठीक है सर प्रकाश आया, क्या प्रकाश आया, आ तो गया लेकिन इसको रिटर्न नहीं जाने देता, कहता अब आ गया अब हमरे पास रहो, अब आ गया है अब हमरे पास रहो। आपकी गर्लफ्रेंड क्या है, आपकी गर्लफ्रेंड चल गई कोई बात नहीं, लेकिन बीवी एक बार आ गई तो अब वो नैहर जाए चाहे ससुराल जाए वो रहेगी आपका ही, है कि नहीं। कैसा होगा कि नैहर गए तो चलो अब हमारा बीवी नहीं है, ऐसा नहीं ना होता है, कहिएगा नहीं सर। वही बात इसमें कि जो एक बार आ गया वो अपने पास रहेगा, क्या अपने पास, तो जिसके कारण बताइए ये अपने धैर्य जाएगा तो ये ज्यादा गर्म हो जाएगा, ज्यादा गर्म हो जाएगा कि नहीं। तो इसीलिए सूर्य क्या शुक्र क्या है, सबसे गर्म ग्रह है, क्या सबसे गर्म ग्रह। आपसे पूछ दिया जाए कि शुक्र या फिर ये कह दिया जाए कि सबसे गर्म ग्रह की श्रेणी में किसे रखा गया, तो शुक्र को रखा गया, तो शुक्र को रखा गया किसके कारण, तो यहाँ किसके कारण, तो CO2 की अधिकता के कारण, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है अधिक मात्रा में, जिसके कारण ये प्रकाश को क्या करता है रिटर्न नहीं करता है और अपने पास रख लेता है, जिसके कारण यहाँ का जो तापमान है वो काफी अधिक हो जाता है, इतना अधिक हो जाता है कि कुकर के समान हो जाता है। कुकर में खिचड़ी चोखा बनाए हैं, क्या खिचड़ी चोखा बनाए हैं तो कुकर में कितना गर्मी रहता है, उसी तरह यहाँ अगर यहाँ ले जाकर आप एक कुकर में चावल रख देते हैं तो वो बन के रेडी हो जाएगा, क्या बन के रेडी हो जाएगा, कोई बनाने की जरूरत नहीं, जिसके कारण इसे दम घुटन ग्रह कहा गया, दम घुटन, क्या दम घुटन यानी कि दम घुटने वाला ग्रह इसको कहा गया, किसको, शुक्र को, क्योंकि यहाँ का जो तापमान है बहुत अधिक है, क्या बहुत, आप कमरा में क्या करते हैं बंद हो जाते हैं तो कहता है दम घुट रहा है अब हमको बाहर जाने दो, किसके कारण, क्योंकि वहां का जो टेम्परेचर है हाई हो गया, तो यहाँ का टेम्परेचर अधिक होने के कारण दम घुटन ग्रह इसे कहा जाए। दूसरी बात, अगर ज्यादा प्रकाश है तो चमकेगा भी तो इसे रात की रानी कहा जाता है या सौर मंडल की रानी कहा जाता है, यानी कि रानी भी इसे कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये ज्यादा चमकीला है, क्या रानी की संज्ञा दिया गया, क्या रानी की संज्ञा दिया गया, कहिएगा ठीक है सर ऐसी बात है, तो जी ऐसी बात है, इसे रानी भी कहा जाता है। दूसरी बात है, अगर चमकता ज्यादा है तो ये दिखेगा भी ज्यादा, जिसमें प्रकाश रहेगा दिखेगा भी ज्यादा, तो इसे सुबह और शाम का क्या कहते हैं, सुबह और शाम का तारा कहते हैं, या सुबह और शाम का तारा कहते हैं। बुध को भी सुबह शाम की तारा कहा जाता है, क्या सुबह शाम की तारा किसे कहते हैं, शुक्र को या फिर बुध को। ऑप्शन में अगर शुक्र ना हो तो बुध आप भी मारिएगा, क्योंकि ये भी ज्यादा तापमान इसका रहता है दिन में, इसलिए इसे भी क्या कहते हैं, सुबह शाम का तारा, ठीक है। और दूसरी बात, ये पृथ्वी का सम्मान है, यानी कि जितना बड़ा पृथ्वी है उतना ही बड़ा क्या है, शुक्र है, क्या पृथ्वी जितना बड़ा है उतना बड़ा ही शुक्र है। अब मान लीजिए आपका भाई या आपका बहन आपके ही लगभग में है, क्या लगभग में आपका भाई है, तो क्या कहेगा, कोई भी भाई सौतेला या फिर कोई हो तो कहेगा नहीं ये मेरा सौतेला भाई या फिर मेरा भाई है, ये मेरा बहन है कि नहीं, इस तरह से रिश्ता रखिएगा कि नहीं, तो ये सेम है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, इसे जुड़वा बहन कहा जाता है, क्या जुड़वा बहन क्या कहा जाता है, इसे बहन कहा जाता है, सहोदर कहा जाता है, सहोदर की संज्ञा दिया जाता है, क्या जुड़वा बहन सहोदर, क्या इसे भागनी कहा जाता है, किसका, पृथ्वी का भागनी, कुछ भी कहे या फिर भागनी मौसा मौसी कुछ भी कहे तो आपको क्या मारना है, सूर्य मारना है। रात की रानी, सुबह की रानी, शाम की रानी, मौसा मौसी जो भी कहे क्या माख मुन के मार देना है, किसको, शुक्र को मारेगा ना, चलो ठीक है भाई मारेगा। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे, मेरा रसगुल्ला समझ में आ रहा है, चलिए ठीक है बहुत अच्छा। जब आप बोलते हैं ना समझ रहे हैं सर, तब मेरे दिल में क्या गदगदी उड़ता है। इसी के साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ठीक है। एक क्या बोलते थे सर, चलिए आइए एकदम हंसी हंसी में सीख जाएंगे, कोई प्रेशर नहीं,
पढ़ने में कोई परेशान, आप हमसे जुड़ के रहिए, हम धीरे धीरे आपको क्या करेंगे, सब चीज सिखा देंगे, है कि नहीं। फिर आप शेर हो जाइएगा, शेर शेर शेर। आइए, वही कहता है क्या, जितना सोचते हो एक दिन में उससे ज्यादा करो, जितना सोचते हैं उससे ज्यादा करो। किस्मत टूट जाए, किस्मत रूठ जाए, फिर हिम्मत ना टूटे, इतना खुद के इरादा मजबूत करो। ठीक है, कोई कुछ कहे, कोई कहीं कहे, कितना भी परेशान है, कोई भी स्थिति रहे, पढ़ना मत छोड़िएगा। ठीक है, वो पगली के लिए पढ़ना मत छोड़िएगा। कहता है तुम नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, सनम इस दुनिया में तुम तो अकेली तो नहीं। क्या सनम, तुम इस दुनिया में अकेली तो नहीं, तुम नहीं तो कोई और सही। समझे, किसी के फेरा में कुछ नहीं रहना है, इधर देखना है। आइए देखते हैं क्या शुक्र ग्रह, इसे रात की रानी, भोर की रानी, सुबह की रानी, इसे पृथ्वी का बहन, पृथ्वी के जुड़वा बहन, पृथ्वी के सहोदर, कुछ भी कहे तो आपको क्या मारना है, शुक्र मारना है। क्या शुक्र, पृथ्वी से रिलेटेड कोई भी रिश्ता की अगर बात किया जाए तो आपको शुक्र मारना है। ठीक है, कोई बात है। अब यहां जानिएगा, जो इसका घूर्णन यानी कि ये सूर्य का जो ये गति यानी कि सूर्य का जो चक्कर लगाता है वो कितना दिन में लगाता है सर, तो याद रखिएगा 243 दिन। क्या 243 दिन, किसी में 245 देता है। ठीक है, तो आप इसे करीबी याद रखिएगा, कितना 243 यहां दिख रहा है। क्या 243 दिन में क्या करता है, सूर्य का चक्कर लगा लेता है। दूसरी बात, ये सूर्य का चक्कर कितना लगाया 243 दिन में, क्या 243, ये बड़ा कोढ़िया धीरे धीरे घूरता है, बड़ा कोढ़िया यानी कि ऐसे ऐसे धीरे धीरे घूमेगा। पृथ्वी क्या 24 घंटा में घूर लेता है एक बार, लेकिन ये ऐसे नहीं करता है शुक्र, बड़ा कोढ़िया लोथा है, लोथा कहते हैं बड़ा लोथा यानी कि कोढ़िया धीरे धीरे घूरता है। कितना दिन में घूरता है, तो लगभग इतना ही दिन लगाता है, क्या 225 दिन। यानी कि दोनों का ये दिन और रात, यानी कि इसके जितना दिन में सूर्य के चारों तरफ होता है उतनी दिन में ये अपने एक अक्ष से दूसरे अक्ष, जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी पर हम दे दिए हैं ये, हाँ जैसे ये मान लीजिए सूर्य के चारों तरफ कितना 243 दिन में घूरा, तो ये अपने अक्ष पर यानी कि ये यहां से यहां तक आने में, फिर यहां तक आने में इसको कितना 225 दिन, यानी कि लगभग दिन और रात सेम होता है। तो यहाँ एक दिन बराबर क्या होता है, एक साल। जितना एक साल, हम लोग के एक साल 365 दिन होता है, लेकिन एक दिन कितना 24 घंटा होता है। लेकिन शुक्र ग्रह पर एक दिन और रात की टाइम क्या होता है, बराबर। तो आपसे ये पूछ दिया जाता है कि सबसे बड़ा दिन कहां होता है सबसे बड़ा दिन कहां होता है, तो शुक्र ग्रह पर। कहां होता है, शुक्र ग्रह पर। अगर ये पूछ दिया जाए आपसे कि दिन और रात के समय किस ग्रह पर क्या बराबर होता है, तो आप नहीं बता दीजिएगा, अब ये बताएं क्या क्या लगभग सेम होता है। क्या लगभग सेम होता है, धीरे धीरे घूरता है। समझ में आ रहा है, आ रहा है मेरा प्यारे। एच लिखिएगा, ठीक है, हम हाँ समझेंगे उसको। ठीक है, कहता इंसान के लिए इशारा ही काफी, आप एच लिखिए, हम समझेंगे हाँ। ठीक है, घबराइए मत, धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, पढ़ते चलेंगे। चलिए आज तो यहीं तक रखते हैं, कल हम लोग क्या करेंगे, आगे पढ़ेंगे, क्योंकि आगे जब पढ़ेंगे तो मंगल ग्रह पृथ्वी के बारे में हम लोग अगले क्लास में क्या करेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। पृथ्वी के बारे में हम लोग पूरे तरह से मंथन करेंगे, क्योंकि हमारे एग्जाम में जो है मूल रूप से कितना पृथ्वी से ही आता, इससे 2-4 क्वेश्चन आ गया इन ग्रहों से तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन जितना भी क्वेश्चन रहता है पृथ्वी, हम मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे, पौधों के बारे में पढ़ेंगे, वातावरण के बारे में पढ़ेंगे, जल के बारे में पढ़ेंगे यानी जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। इस सारे चीज को हम पृथ्वी के बारे में एक डिटेल से पढ़ेंगे। तो हमारा अगला क्लास के टॉपिक क्या होगा, हमारा मंगल ग्रह। क्या मंगल ग्रह के साथ कुछ कुछ टॉपिक हम क्या देख लेंगे, पृथ्वी का भी हम देख लेंगे। तो ठीक है, इतना आज का सेशन रहा समाप्त, तो मिलेंगे हम अगले क्लास में। ठीक है, तो जाने से पहले मेरा गुजारिश है कि छोटे से परिवार को बड़ा बनाने के लिए आपका सहयोग चाहिए, और वो सहयोग क्या कीजिएगा, आप लाइक कीजिए और चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि एक छोटा परिवार बड़ा परिवार के रूप ले सके। कहता है बूंदे बूंद से तालाब भरता है, बस वही काम करेंगे हम लोग। क्या करेंगे, धीरे 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 अपने परिवार को क्या करेंगे, बढ़ा लेंगे, है कि नहीं। चलिए मिलेंगे अगले क्लास में।